हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम उत्तराखंड पीएससी प्रीलिम्स 2022 के पेपर को सॉल्व करेंगे, जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। और आप इन प्रश्नों को लगाते जाते हैं तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके पहले छत्तीसगढ़ पीएससी और यूपीपीसीएस जुडिशियल सर्विस के पेपर को अपलोड कर दिया गया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। इस वीडियो में लगभग 150 क्वेश्चन होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, और लास्ट में इसकी आंसर की भी दिखाई जाएगी। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप उस आंसर की से मिला सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और सुविधा के लिए आंसर को पहले से ही हाईलाइट कर दिया गया है इस प्रकार से। तो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीकी महाद्वीप में अवस्थित नहीं है? अफ्रीकी महाद्वीप में लोकेट नहीं है, तो गुयाना। नेक्स्ट, संसार में सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला है, तो एंडीज पर्वत श्रृंखला। जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां कौन सी पहाड़ियां हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियां, जो कि तमिलनाडु में है। निम्नांकित में से कौन सी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती? तो बेंगुला, जो कि हिंद महासागर में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, तो न्यू गिनी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो आंसर देखते हैं। फोन अल्पास पर्वत सही है। मिस्ट्रल राइन घाटी सही है। खमसियान मिस्र बोरा, ये क्या है? गलत है, तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है? तो अमेजन, और पहली नील नदी। निम्नलिखित में कौन कायंत्र चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो डोलोमाइट, जबकि क्वार्ट्ज, मार्बल और नाइस क्या हैं? कायंत्र चट्टान के प्रकार हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा पठार मालवा एवं विंध्य श्रेणियों में के मध्य स्थित है? मालवा और कौन सा पठार अरावली एवं विंध्य श्रेणी के मध्य में स्थित है? तो मालवा का पठार। विश्व में किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो क्यूबा को। निम्नलिखित में कौन सी नदी सतलुज नदी की सहायक नहीं है? तो रावी, जबकि बांसपा, स्पीति और ब्यास इसकी सहायक नदी हैं। निम्नांकित कथन किसने कहा कि वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है? तो कोपेन ने। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नांकित में कौन सी परत सममंडल में सम्मिलित नहीं है? तो आयन मंडल, जबकि क्षोभ, मध्यमंडल और समता मंडल शामिल है। क्वेश्चन नंबर 14, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो अभ्रक के लिए। भारत का पिट्सबर्ग है किसे कहते हैं? तो जमशेदपुर को। माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? तो बेतवा, जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। एचबीजे प्राकृतिक गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से कौन सा गैस पंपिंग स्टेशन नहीं रखती? तो गुना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2011 में सबसे अधिक लिंगानुपात रखता है? तो तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्का द्वीप समूह का अंग नहीं है? तो तिलनचोंग, आंसर होगा तिलनचोंग, जबकि अगाथी, कावारती और कल्पेनी ये क्या है? इसके अंग हैं। कोपेन ने भारत के विशाल मैदान की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्दों का प्रयोग किया था? तो आंसर होगा CWG, इस प्रकार से। उत्तराखंड कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा है? तो 5। भारत की 2011 जनगणना अनुसार उत्तराखंड राज्य के किन जनपदों में 2001 से 11 के दौरान
नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? तो पौड़ी, गढ़वाल और अल्मोड़ा। हालांकि ये स्टेट से संबंधित क्वेश्चन है। नेक्स्ट, गोविंद राष्ट्रीय पार्क में सम्मिलित है? तो टोंस नदी का उद्गम क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिडकुल से संबंधित नहीं है? तो रुड़की, जबकि सेलाकुलाई, सितारगंज और हरिद्वार सम्मिलित हैं। खैर किस प्रकार के वन में पाया जाने वाला वृक्ष है? तो उपोष्ण कटिबंधीय वनों का, और खैर से कत्था प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट, यदि किसी पंचायत को भंग किया जाता है तो उसके चुनाव कितने माह के भीतर हो जाने चाहिए? तो 6 माह के भीतर होने चाहिए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम के प्रावधान मौजूद हैं? तो 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट, लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा से कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? तो 15 सदस्य। आप देख सकते हैं कि इस प्रकार का क्वेश्चन अभी यूपीपीसीएस जुडिशियल सर्विस उसमें भी रिपीट हुआ था, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट, कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई? तो लाहौर अधिवेशन 1929। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जन गण मन का हिंदी प्रारूप कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950। निम्नलिखित में से कौन भारत के मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? तो न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। और मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। और इस मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो 28 दिसंबर 1993। नेक्स्ट, नवसृजित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का प्रथम राज्यपाल निम्न में से कौन था? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ या सीडीएस तीनों सेनाओं की सेवाओं के विषय में किसके सैन्य सलाहकार हैं? तो भारत के रक्षा मंत्री के। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1919 में ILO की स्थापना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है? तो भारत के गृह मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो राज्य के नाम और राज्यसभा में सीटें, तो आपको इसको मैच करना है। तो आंसर देखते हैं। झारखंड, झारखंड में कितनी राज्यसभा सीटें? तो 6। उत्तराखंड में 3, छत्तीसगढ़ में 7 और पंजाब में 5। तो आंसर होगा डी। भारत में सार्क जिसे दक्षेस शिखर सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 1986 में। निम्नांकित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है? आंसर होगा 102वां संविधान संशोधन। और आर्टिकल 338 में क्या है? तो SC कमीशन यानी अनुसूचित जाति आयोग। और 338A में है ST यानी अनुसूचित जनजाति आयोग। और 338B में है OBC या पिछड़ा वर्ग कमीशन या आयोग। नेक्स्ट, राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। भारत द्वारा पहले प्रयोग नहीं, नो फर्स्ट यूज की प्रमुख नाभिकीय नीति अपनाते समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। निम्नलिखित तिथियों में से किस दिन भारत में नागरिक सेवा दिवस या सिविल सर्विस डे मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2005 में। नेक्स्ट, वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष बना था? 1981 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 45,
किस वर्ष लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या न्यूनतम थी? तो 1977। निम्न में से किसी संसद की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है? तो भारत के महान न्यायवादी को, जबकि वोट देने का अधिकार नहीं है। उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम निम्नांकित में से किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो 2006 में, जिसका नाम बदल के उत्तराखंड किया गया। नेक्स्ट, उत्तराखंड राज्य निम्न में से किस तिथि को अस्तित्व में आया? तो 9 नवंबर 2000 को। निम्न में से उत्तराखंड का वह कौन सा मुख्यमंत्री था जिसने विधानसभा में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत। उपनिवेशिक कुमाऊं और गढ़वाल के निम्नांकित में से किस कमिश्नर ने राजस्व पुलिस प्रणाली का प्रारंभ किया? तो सर हेनरी रैमजी। उत्तराखंड से कितने लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं? तो 5। नेक्स्ट, टोबिन टैक्स लगाया जाता है? तो विदेशी विनिमय लेन देन पर। भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को कौन विनियमित करता है? तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में सही नहीं है? आंसर होगा यह एक वैधानिक निकाय है। क्या है? गलत है। जबकि इसके अंतर्गत सभी राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। सही है। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। ये सही है। प्रत्येक वर्ष में कम से कम 2 बार इसकी बैठक होनी चाहिए। तो ये भी सही है। आंसर होगा सी। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में प्रतिपादित समावेशी विकास में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं था? तो पूंजी बाजार को मजबूत करना, जबकि गरीबी हटाना, लैंगिक असमानता को कम करना, रोजगार के अवसरों का विस्तार, ये सभी शामिल थे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के बारे में क्या सही है? तो यह सिर्फ सदस्य देशों को कर्ज देता है। एक मुद्रा के मूल्य में वृद्धि दूसरी की तुलना में है। क्या है? मुद्रा का कमजोर होना। आंसर होगा ए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर होगा बी। मुद्रास्फीति उधार लेने वालों को लाभ पहुंचाती है। क्वेश्चन नंबर 59। 1991 की आर्थिक सुधार के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न में से क्या परिवर्तन हुआ? तो आंसर होगा डी, बी और सी, यानी FDI का अंतः प्रवाह बढ़ गया, विदेशी विनिमय कोष में वृद्धि हुई। स्वेट इक्विटी शेयर्स निम्नलिखित में से किसे आवंटित किए जाते हैं? कंपनी के कर्मचारियों को। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किन वस्तु या वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए की गई थी? तो गेहूं, चावल, दाल, इस सभी के लिए। भारत में किस प्रकार की कर प्रणाली पाई जाती है? तो अधोगामी। निम्न में से कौन सी योजना रोलिंग प्लान कही जाती है? तो छठी पंचवर्षीय योजना को। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर होगा ए और बी दोनों सही, यानी NNP बराबर GNP और GNP में से घिसावट व्यय। NNP बराबर GDP प्लस विदेशी से प्राप्त शुद्ध आय माइनस घिसावट व्यय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का उदाहरण नहीं है? तो आंसर होगा सी, यानी विदेशों में फार्मा कंपनी द्वारा निर्गत बॉन्ड अथवा स्टॉक का क्रय। नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन की निम्नलिखित सभी कारणों में से कभी कभी आलोचना की जाती है सिवाय इसके कि इसके पास सदस्य देशों के बीच व्यापार विवादों को निपटाने हेतु कोई तरीका नहीं है। आंसर होगा ए। यदि प्राथमिक डाटा शून्य है तो उधार की राशि होगी तो ब्याज भुगतान के ठीक बराबर। UNDP यानी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के किस मानव विकास रिपोर्ट SDR में
लिंग असमानता सूचकांक की शुरुआत हुई? तो SDR 2010। UNDP की मानव विकास रिपोर्ट 2020 में भारत का मानव विकास सूचकांक रैंक क्या है? तो 131। निम्न में से किस वर्ष में MSME का अद्यतन वर्गीकरण किया गया था? 2020 में। निम्नलिखित में कौन सी गिल्ट एज्ड सिक्योरिटी कहलाती है? तो सरकारी प्रतिभूतियां। बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अभिकरण संबंधित है? तो विश्व बैंक समूह से। आंसर होगा ए। वस्तु एवं सेवा कर द्वारा निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त किया गया? तो मूल्य संवर्धित कर। निम्नांकित में से कौन सा प्रतिष्ठान उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो HAL, जबकि CBIRI, ONGC और HBL स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड में वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था? 2005 से। उत्तराखंड में कितने पर्वतीय जिलों में वर्ष 2020-21 में चाय विकास कार्यक्रम संचालित किया गया? तो 9। उत्तराखंड में निम्न में से किस प्रकार के बैंकों की संख्या 2020-21 में न्यूनतम थी? तो जिला सहकारी बैंक। हालांकि ये राज्य से संबंधित प्रश्न हैं, लेकिन देख लेते हैं। आनुवंशिक विज्ञान जेनेटिक्स का जनक किसे माना जाता है? तो जोहन ग्रेगर मेंडल या मेंडल को। रामसल स्थल क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियां। नेक्स्ट, वर्ष 2021 का रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकलिन को। वर्ष 2021 में 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ग्लासगो में, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय संस्था WWF का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो महाशय या विशाल पांडा। वर्तमान में भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो भारत रत्न है। सुदूर संवेदन तकनीक में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का। झूम है, झूम क्या है? एक तो कृषि खेती की एक पद्धति। जिस पदार्थ में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और कम प्रतिरोध दर्शाता है कहलाता है चालक। प्रकाश की गति अधिकतम होती है? तो निर्बाध में। निम्नलिखित में से किस जंतु को भूमि का कृषक जोतने वाला कहा जाता है? तो केंचुए को। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी। पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान में प्रयुक्त शुक्राणु को डैश में संग्रहित किया जाता है? तो तरल या लिक्विड नाइट्रोजन में। निम्न में से किस रासायनिक ग्रुप से सेलुलोज संबंधित है? तो शर्करा। आनुवंशिक अभियांत्रिकी प्रयोग में अत्यंत उपयोगी 2 जीवाणु हैं? तो एस्किरिया या इकोली और एग्रोबैक्टीरियम। आंसर बी। 2 जैव समुदायों के मध्य का संक्रमण क्षेत्र कहलाता है? तो इकोटोन। यदि कोई एक इनपुट हाई या 1 तथा आउटपुट भी हाई या 1 हो तो गेट है? तो कौन सा गेट है? OR गेट। अब 95 क्वेश्चन। दी गई लॉजिक सर्किट का आउटपुट C है, तो आंसर देखते हैं। आंसर होगा 1। नेक्स्ट, OSI रेफरेंस मॉडल की किस लेयर पर IP एड्रेस प्रयोग होता है? तो नेटवर्क लेयर। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक मेमोरी है? तो रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। CPU में कंट्रोल यूनिट का कार्य निम्न में से कौन सा है? तो डिकोड प्रोग्राम अनुदेश। आंसर होगा ए।
उत्तराखंड में मैती आंदोलन के जनक कौन हैं? तो कल्याण सिंह रावत। उत्तराखंड में किस स्थान पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने एक डॉपलर वेदर रडार को स्थापित किया? तो मुक्तेश्वर। भारत में वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 में। केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य को किस जंतु के संरक्षण हेतु स्थापित किया गया है? हिमालयी कस्तूरी मृग को। इनमें से कौन सा उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है? तो बुरांश। निम्नलिखित में से किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? तो मारिया रेसा और दिमित्री मुरातोव को। अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? प्रियंका मोहिते। नेक्स्ट, स्वर्गीय लता मंगेशकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न किस वर्ष प्रदान किया गया? 2001 में। नेक्स्ट, मिताली एक्सप्रेस एक नई रेल यात्रा जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया था, ढाका को किस भारतीय शहर से जोड़ती है? तो न्यू जलपाईगुड़ी से। द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट निम्नलिखित में से किसकी जीवनी है? तो पुलेला गोपीचंद की। किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को 2022 के लिए ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया? तो राइटिंग विद फायर। और 2023 का आप कमेंट करके जरूर बताएं। किस भारतीय राज्य ने जनवरी 2022 में छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति 2.0 शुरू की है? तो गुजरात ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111। जंगली हाथियों को रेलवे ट्रैक से दूर रखने के लिए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे द्वारा अपनाई गई अनूठी रणनीति का नाम बताइए? तो प्लान बी। विश्व रैपिड शतरंज 2021 किसने जीता? तो नोदिरबेक अब्दुस्तुरोव ने। आंसर होगा ए। नेक्स्ट, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। निम्नलिखित समाचारों में से किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा की श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता? तो आंसर होगा बी, द न्यूयॉर्क टाइम्स। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है खिलाड़ी का नाम और टोक्यो ओलंपिक 2020 में विजेता पदक। तो पीवी सिंधु कांस्य पदक जीता, सही है। मीराबाई चानू रजत पदक, सही है। नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक, सही है। बजरंग पुनिया रजत पदक, ये क्या है? गलत है। आंसर होगा बी। भारत में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना किस शहर पर या किस स्थान पर की जा रही? तो मेरठ, उत्तर प्रदेश में। दिसंबर 2020 में गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 के अंतर्गत निम्न में से किस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया? तो नागालैंड में, जिसे अस्फाला या अस्फा कानून भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 118। निम्न में से भारत के किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में निजी क्षेत्र की सहभागिता के साथ एयरपोर्ट की तरह की आधुनिक सुविधाओं वाला बनाया गया? तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है, जिसका पहले नाम था हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जो कि भोपाल में है और एक निजी रेलवे स्टेशन है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 119। विश्व की शीर्ष सूचना प्रौद्योगिकी आईटी कंपनियों के संदर्भ में सूची 1 कंपनी और सूची 2 सीईओ का मिलान करके नीचे दिए गए कोड से आपको सही विकल्प चुनना है। तो कंपनी और सीईओ, तो गूगल की सुंदर पिचाई, गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट का सत्या नडेला और ट्विटर के शांतनु नारायण। एक मिनट, गूगल के सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट सत्या नडेला,
ट्विटर के पराग अग्रवाल और एडोब के शांतनु नारायण। आंसर होगा बी। नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे का शिलान्यास किया। कहाँ पर? नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर एयरपोर्ट का। क्वेश्चन नंबर 121, प्रसिद्ध गंगा सागर मेला निम्न में से किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है? तो पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ चलचित्र या ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 जीता? तो द पावर ऑफ डॉग। नेक्स्ट, सम्मिलित कीजिए नृत्य और राज्य। तो आपको बताना है भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम केरल। आंसर होगा सी। नेक्स्ट, ऋग्वेद के सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित हैं? तो इंद्र को। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन हुआ था? तो पाटलिपुत्र में, और दूसरी जैन परिषद वल्लभी गुजरात में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित में से किस नाटक की रचना हर्षवर्धन द्वारा की गई? तो प्रियदर्शिका। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका ये क्या है? हर्षवर्धन की रचना है, और जबकि हर्षचरित बाणभट्ट की है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश महिला शासक रुद्रमा देवी से संबंधित है? तो काकतीय वंश। नेक्स्ट, लीलावती का लेखक भास्कर द्वितीय था, तो कौन थे? गणितज्ञ। वह धार्मिक पुस्तक जिसमें कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है? तो मिलिंद पन्हु, और ये नागसेन के द्वारा रचित पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 130, शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात क्या था? तो 1:35। नेक्स्ट, गधैया क्या है? गधैया क्या है? तो एक सिक्का। आंसर होगा ए। उदयनजीलाल किस वंश से संबंधित था? तो चीर वंश से। क्वेश्चन नंबर 133, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो कृष्ण प्रथम। नेक्स्ट, मौर्य काल में प्राणायाम क्या था? तो आपातकालीन कर। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट तृतीय को हराया था? गोविंद तृतीय। हजार दिनारी नाम से किसे जाना जाता था? तो मलिक काफूर को। निम्नलिखित में से कौन इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था? तो मलिक अल्तुनिया, जबकि ताजुद्दीन एल्दोज, नसरुद्दीन कोबाचा और अली मर्दान ये क्या थे? इनके प्रतिद्वंदी। क्वेश्चन नंबर 138, विजयनगर काल में दक्षिण भारत की किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ? तो यक्षगान का। निम्नलिखित में से किसने खजान उल फुतूह नामक पुस्तक की रचना की? तो अमीर खुसरो ने। निम्नलिखित में से कौन नूरजहां जुंटा का सदस्य नहीं था? तो महावत खां, जबकि एतमादुल्ला, आसफ खां और खुर्रम ये सभी नूरजहां गुट के सदस्य थे। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो जॉन साइमन, जबकि पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, स्टेटफोर्ड क्रिप्स ये सभी सदस्य थे। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया? तो लॉर्ड मेयो ने। क्वेश्चन नंबर 143, गंगाराम तथा खीमदेव नामक दो भाई किस आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन। राजा राम मोहन राय की प्रसिद्ध कृति गिफ्ट टू मोनोथियस्ट किस भाषा में लिखी? तो फारसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1929 में गांधी जी ने किस स्थान पर अनासक्ति योग के अनुवाद का कार्य पूर्ण किया? तो कौसानी। भारतीय संघ में विलय के समय टेहरी राज्य का राजा कौन था? तो मानवेंद्र शाह। टेहरी रियासत के प्रथम नरेश कौन थे? ललित शाह।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कालू मेहरा संबंधित हैं 1857 के विद्रोह से। निम्नलिखित में से मध्यकालीन ग्रंथों में से कौन उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत नहीं है? तो बाबरनामा, जबकि तारीख़ बदाऊनी, शाहजहाँनामा और जहांगीरनामा ये संबंधित हैं। अंतिम क्वेश्चन, विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से नहीं गुजरती? तो केन्या से, इंडोनेशिया और ब्राज़ील से गुजरती है, जबकि मैक्सिको से नहीं गुजरती। तो इस प्रकार हमने 150 क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब इसकी आंसर की दिखा देते हैं आपको ऑफिशियल। तो ये आपकी आंसर की है और सीरीज ए है, इसको आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी तरह किसी न्यू वीडियो में।